राम राम जी, सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है चैनल पवन सैनी प्रोफेसर में। आज हम आपको लेके चलने वाले हैं सुप्रसिद्ध धाम बूटाटी धाम, नागौर जिले में स्थित है। यहाँ हर बीमारी और विशेष तौर से लकवा की बीमारी का निदान होता है। यहाँ बाबा जी चतुर्दास जी महाराज द्वारा ये एक अलौकिक दिव्य शक्ति विराजमान हमारे यहाँ। और बूटाटी में देश विदेशों से यहाँ आते हैं, आपको दर्शन कराएंगे बूटाटी धाम के। तो आइए चलते हैं बूटाटी धाम। धन्यवाद। गौशाला इसी गौशाला के साथ काय करें आइए कर शांत ज़्यादा है। आज हम आए हैं बूटाटी धाम, चतुर्दास जी महाराज की ये बाजार है बूटाटी धाम का। और यहाँ लकवे की बीमारी का संपूर्ण इलाज बाबा की कृपा से। यहाँ बाबा का प्रसाद का भोजन चल रहा है। बूटाटी धाम नागौर ज़िले में, और यहाँ लकवे की बीमारी का संपूर्ण इलाज होता है बाबा की कृपा से। और हमारे बीच में है बाबूलाल जी, हम बाबूलाल जी से बात करेंगे। हाँ, राम राम बाबूलाल जी। राम राम जी, राम राम। तो ये जो धाम है ये कब उगड़ी थी और इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे बाबूलाल जी। ये बूटाटी धाम ऐसे तो आदमी लोगों की अलग अलग मान्यता है, लेकिन 1955 से 1960 के बीच की तो समाधि है। अच्छा। क्योंकि बाबा के नाम पे 100 बीघा ज़मीन थी। वो 100 बीघा ज़मीन बाबा ने मंदिर के नाम पे ट्रस्ट 4 भुजा में दान की। उसके बाद में उन्होंने समाधि ली, और ये जो समाधि लिया हुआ है ये है शमशान घाट। यहाँ हमारे शमशान घाट है। शमशान घाट है हमारा 18 जातियों के। 18 जातियों का। अच्छा। हाँ, अच्छा। ये शमशान में लिए, बोला कि अगर मेरे में शक्ति होगा तो आदमी अपने आप यहाँ आ जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये बाबा ने जो समाधि ली जीव समाधि है या जीवन समाधि है। अच्छा, जीवन समाधि ली उन्होंने। अच्छा। 2-3 पर्चियाँ देके, एक बैल को जिंदा किया, अच्छा। एक गाय को जिंदा किया, अच्छा। एक कोई राजपूतों में कोई बच्चा चला गया था उसको जिंदा किया। अच्छा। उसके बाद में ये समाधि लिया। अच्छा। हाँ, तो बाबा ने पर्चे दिए कई। हाँ, और बाद में जो समाधियाँ ले ली। हाँ, और इनका गुरु से वरदान मिला हुआ है, जो इनके शरण में पड़ा रहेगा वो तैयार होगा, और वो भी लकवा की बीमारी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये इनको वरदान है, जो भी कोई पेशेंट आता है उसको ये रहना पड़ता है। हाँ, आदमी लोग बोलता है ना, एक दिन की एक ही फेरी होता है क्या, 2 क्यों नहीं होता है, सुबह शाम की 2 क्यों नहीं होता है।
लेकिन इनको वरदान है जो तेरे शरण में 7 दिन पड़ा रहेगा वो तैयार होगा, अच्छा इसलिए 1 दिन की एक फेरी मानते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ। कम से कम 7 दिन तो रहना पड़ता है। और सन 1983 में पहला मेला भर्ती हुआ था। अच्छा, पहले 1983 में। 1983 में पहला मेला भर्ती करवाया था। सीताराम जी शर्मा, ठाकुर अमर सिंह जी अच्छा और हुक्मीचंद जी बनिया ने, अच्छा ये तीनों ने मिलकर के गांव से चंदा चपटी करके उसके बाद में 1983 में पहला मेला भर्ती करवाया। अच्छा अच्छा, हाँ, उसके बाद में फिर ये मेला चालू। फिर उसके बाद में रेगुलर मेला चालू रहा। अब ये 2000 करीब करीब आपको 10-12 तक तो मेला चल रहा था। अच्छा, अभी मेला के अंदर में इतना ये नहीं हो रहा है, खाली छोटा मोटा अपना यहाँ पोधाम से महाराज लोग आते हैं, भजन अजन संध्या कर लेते हैं। अच्छा हाँ, बाहर का ये क्या कलाकार वगैरह लोग नहीं आ पा रहे हैं, अच्छा क्योंकि यहाँ में इतना मरीज आने लग गया है कि यहाँ में प्रोग्राम करेगा तो मरीजों के लिए तकलीफ हो। तकलीफ होगी। हाँ, अब क्या है कि जो मेला लगता था 2012 में बंद हो गया। हाँ, 12 के बाद में धीरे धीरे ये मतलब मेला तो होता है, कार्तिक सुदी एकादशी का दिन मेला होता है। अच्छा, कार्तिक सुदी एकादशी। एकादशी, क्योंकि कार्तिक सुदी एकादशी का ही समाधि लिया हुआ है अच्छा अच्छा, बाबा का, बाबा का। और द्वादशी के दिन धोख लगती है। अच्छा, ठीक है ना। तो अभी क्या हो गया ना, आदमी लोग कोई दशम को आ जाता है, कोई कभी भी आ जाता है, कोई बोलता आरती देखना जरूरी है, कोई बोलता तेल मालिश करना जरूरी है। अच्छा हैं, तेल मालिश करना एक फिजियोथेरेपी है, अच्छा, जिसके जरिए किसी की अगर नब्ज ब्लॉक है तो वो नब्ज खुल जाए। खुल जाए। हाँ। और कोई न तो तंत्र है, न मंत्र है, न झाड़ है, न फूंक है, न जादू है, न टोना है, बिल्कुल। कुछ नहीं है। हाँ, सिर्फ इसके सड़ने 7 दिन जो पड़ा रहेगा वो तैयार हो। वो तैयार हो जाएगा। हाँ, ये है बाबा का वरदान। ये बाबा का वरदान है। जी। हाँ हाँ। तो अब जैसे मान लो आगे वक्त हर समय आ सकते हैं, मतलब ये कोई ऐसे प्रॉब्लम आप कभी भी आइए, नहीं। अच्छा, क्योंकि इनकी तो जिंदी समाधि है। जिंदा समाज। जिंदा समाधि में न तो कोई आपको सुआ लगता है, न सूतक लगता है। अच्छा आप न तो अंधेरी में गिनती होता है, न चांदनी में गिनती होता है। अच्छा, कभी भी आइए, आपकी फेरी मान्य है। तेरी मान्य है। और 7 दिन आप शरण में रहोगे, जिसको प्रॉब्लम हो गया अच्छा उनको 7 दिन रुकना जरूरी है, क्योंकि इनको वरदान यही मिला हुआ है। अच्छा जो तेरे शरण में पड़ा रहेगा, तेरे नज़रों के सामने रहेगा, अच्छा वो 7 दिन में तैयार हो जाएगा। अच्छा। बाबूलाल जी, एक बात ये है कि जैसे पेशेंट ये आता है तो वो 7 दिन के रुकने की वो क्या व्यवस्था है, थोड़ा जानकारी देंगे? 7 दिन कहाँ रुकेगा वो? 7 दिन देखो, मंदिर ट्रस्ट है बुटाटी धाम का, अच्छा अंदर में पूरी सुविधा है, अच्छा खाने पीने की सुविधा है, अच्छा। रहने की सुविधा है, बिस्तर गद्दा सब मिलता है, ये निःशुल्क है सब? सब निःशुल्क है। अच्छा। टॉयलेट बाथरूम अंदर बना हुआ है, सुलभ शौचालय है। आपको मतलब कोई चीज़ की तकलीफ नहीं है। अच्छा। और जो मान्यता है वो तो है मंदिर की। मंदिर की। उसके बाद में आसपास के अंदर में जो गेस्ट हाउस बने हैं उसमें भी रह सकते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, सुबह शाम फेरी लगाया और गेस्ट हाउसों में रुक गया। ठीक। अगर कोई आदमी सामर्थ है, मंदिर का खाना नहीं मांगता है, तो उसके लिए बाहर होटलें बहुत है। होटलें हैं, ठीक। जो सामर्थ है कि भाई बाबा को मैं तो 2 रुपया चढ़ाऊँगा, मैं खाऊंगा नहीं, तो वो उनकी मर्जी है। और बाबा तो चढ़ाएगा नहीं तो बाबा लाएगा कहाँ से? लगेगा कहाँ से? कोई तो भक्त चढ़ाने वाला भी आए और कोई भक्त खाने वाला भी आए, खाने वाला भी क्योंकि खाने वाला तो वो आएगा है। कि जो घर के अंदर में कुछ नहीं है, अब वो 7 दिन रुकेगा, बेचारा कहाँ से खाएगा? कहाँ से खाएगा? तो उनके लिए यहाँ सुविधा उपलब्ध है। अच्छा अच्छा। ये नहीं कि आप यहाँ नहीं खाओगे तो ठीक नहीं होगा, यहाँ आप ये नहीं करोगे तो ठीक नहीं होगा। इनको तो खाना पीना तो ये जब हम लोग के पास में व्यवस्था हुई, ये सुविधा हम लोग खुद करवाने लग गए है, उसके बाद में शुरू हुई। उससे पहले भी तैयार हो रहे थे, जहाँ न तो आरती थी न कुछ था। मेरे पिताजी ने सबसे पहले पंडित पुजारी, मेरे पिताजी श्री काशीराम जी, काशीराम जी, ठीक है ना, उन्होंने 17, 18, 19 साल उन्होंने सेवा की। उन्होंने जब फर्स्ट आरती लाना शुरू किया, तब से ये आरतियाँ शुरू हुई है। अच्छा। उससे पहले न तो आरती का कोई मतलब था न कोई महत्व था। आज की टाइम के अंदर में आदमी लोग बोलता है गेस्ट हाउस में रुक जाओ, सुबह शाम का आरती देख लो। अच्छा। ये आरती का कोई मतलब नहीं है। आप सच्चे मन से आओ, इनके शरण में 7 दिन पड़ा रहो, आप तैयार हो। अच्छा अच्छा, ये है इनकी महत्व। और कुछ जानना है तो आप बोलिए। एक अपने बाबूलाल जी जो प्रसाद है
तो ये जो प्रसाद है ये पूरा चढ़ा हुआ होता है या घर भी उसको ले जाना चाहिए? थोड़ा इसके बारे में जानकारी दो। ये जो प्रसाद है, ये प्रसाद आप जहाँ में भी रह रहे हो, यहाँ तो प्रसाद खाने वाले आपको कम ही मिलेंगे। अच्छा। क्योंकि दिन भर आदमी लोग प्रसाद चढ़ाते हैं, यहाँ का तो कुत्ता बिल्ली भर पेट खा लेता है। आप प्रसाद चढ़ाइए अंदर, गांव में ले जाइए, अड़ोस पड़ोस में बांटिए, ताकि उससे किसी को फ़ायदा हो। मौली का जो गेड्डा दिया जाता है कि अंदर में बबूती और ये धुआं से निकाल लो, वो अगर आपके पास है कोई पड़ोसी को हो गया तो उसमें 7 गांठ लगा करके उसके गले में बंधवा दो। अगला कोई मरीज़ को बढ़िया लगे, ठीक हो, तो उससे तो वो ये तो अच्छी चीज़ है। अच्छा हैं। और तो हम बोला ना आपको, न तो कोई तंत्र है, न मंत्र है, न झाड़ फूंक, कुछ नहीं है। न तेल का मतलब है, न मौली का मतलब है। जो सच्चे मन से आकर के अंदर में पड़ गया वो तैयार है। नहाना धोना आदमी तब करते हैं जब आदमी निरोग रहता है। जब आदमी निरोग ही नहीं है, उसको बोलेगा मिंदर में तुम बिना नहाना धोना नहीं जा सकते हो, तो वो कहाँ से जाएगा? मन नया हुआ होना चाहिए, वो यहाँ बाबा के लिए तैयार है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाबूलाल जी ने बाबा के इस पवित्र स्थान के बारे में सब तरह से बताया अपने को। और ये बाबूलाल जी का यहाँ होटल है खाने का। आप बाबूलाल जी क्या लेते हो यहाँ चार्ज खाने का? 60 रुपये लेते हैं। 60 रुपये में भरपेट भोजन है। सब्जी चटनी सलाद सब देते हैं। अच्छा अच्छा, क्या नाम है अपने होटल का? खंडेलवाल भोजनालय। ये खंडेलवाल भोजनालय है, गेट से पहले इनका 1 नंबर गेट पे आ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूलाल जी। राम राम जी। धाम में जेड़ियों का काम जोरों पर है। आएगी समझ में कोई? हाँ, समझ में आएगी? ओ धाम, दादू राम सत्यराम।